नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड गुड मॉर्निंग बच्चों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल टुगेदर विथ मैथ्स बाय इंजीनियर विकास सिंह पे। बच्चों, आज हम लोग सेट थ्योरी में पढ़ने वाले एक नया टॉपिक। पिछले क्लासेस में हम लोगों ने बच्चों पूरी तरह से बोल सकते हो आपकी वेन यूलर डायग्राम से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने पिछले 2 क्लासेस में डिस्कस कर लिया था। आई होप आपको वेन यूलर डायग्राम अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले एक नया चीज़, और हमारा आज का टॉपिक क्या है बच्चों? लॉज ऑफ अलजेब्रा ऑफ सेट्स। ठीक है, मतलब सेट्स पे अलजेब्रा का क्या क्या लॉ फॉलो होता है। जैसे आप लोग बच्चों पढ़े होंगे जूनियर क्लासेस में कि लॉज ऑफ अलजेब्रा जो नंबर्स पे फॉलो किए जाते थे, तो वो हम लोगों ने पढ़ा था बच्चों। कम्यूटेटिव लॉ, आइडेंटिटी लॉ, ठीक है, आइडेम्पोर्टेंट लॉ, एसोसिएटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ये सब बच्चों हम लोगों ने अलजेब्रा के में पढ़ा था, लॉज ऑफ अलजेब्रा और नंबर्स के ऊपर। लेकिन हम लोग आज जनरली पढ़ने वाले हैं लॉज ऑफ अलजेब्रा ऑफ सेट्स। वही लॉज सेट्स के ऊपर किस तरह से काम करते हैं, उन्हीं चीज़ों के बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। मतलब वही आइडेंटिटी, वही आइडेम्पोर्टेंट, वही कम्यूटेटिव लॉ, वही एसोसिएटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, इन्हीं चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। बट हमारा जो डिस्कशन का मेन पॉइंट होगा, ये चीज़ होगा ऑन द सेट। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा बच्चों, आज के लेक्चर में हम लोग इन्हीं चीज़ों के ऊपर डिस्कशन करेंगे, और साथ साथ कुछ जगह पे हम लोग इन चीज़ों को समझेंगे भी वेन डायग्राम के थ्रू, ताकि आपको और अच्छे से वेन डायग्राम के बारे में क्लियरिटी हो जाए, और बोल सकते हो कि वेन डायग्राम के ऊपर आपका पकड़ बहुत अच्छा हो जाए। ठीक है, देखिए बच्चों, सबसे ऊपर मैंने लिखा है सबसे पहला जो लॉ लिखा है मैंने, वो क्या लिखा है मैंने? आइडेम्पोर्टेंट लॉ। ठीक है, तो आइडेम्पोर्टेंट लॉ, ठीक है, इसमें सेट्स के ऊपर आइडेम्पोर्टेंट लॉ को क्या समझाया गया, ध्यान दीजिए। आइडेम्पोर्टेंट लॉ के अंदर 2 कंडीशंस रखे गए हैं जो सेट्स के ऊपर है। क्या कंडीशन है बच्चों? ध्यान दीजिएगा। बोला गया है अगर ए को यूनियन करवाया जाए ए से, ठीक है, किसी ए नाम के सेट से वापस से उसी ए नाम को सेट को क्या कर दिया जाए? यूनियन करवाया जाए, तो रिजल्ट बच्चा क्या मिलेगा? ए ही मिलेगा। आप खुद समझ सकते हो, अगर एक एलिमेंट 1 2 3 है, देखिए इन चीज़ों का प्रूव कर सकते हो एलिमेंट अपना मन से रख करके। ठीक है, मतलब मैं अगर आपसे बोलूं कि प्रूव करो इतना बराबर इतना होता है, अगर प्रूव करने का बात होगा बच्चों, तो कुछ नहीं, सीधा सीधा आप क्या करना, अपना मन से एलिमेंट एज्यूम कर लेना ए का, क्योंकि अगर ए सेट है तो सेट ए के लिए कोई भी अपना एज्यूम कर लेना एलिमेंट, ठीक है, और उसके हिसाब से आप चाहे तो प्रूव कर सकते हो। मतलब अगर मैंने ए का एलिमेंट एज्यूम कर लिया करली ब्रेसेस के अंदर 1 2 3, तो आप खुद सोचो, एक सेट है 1 2 3, उसी का यूनियन हो गया एक और सेट 1 2 3 से, तो रिजल्ट क्या आएगा बच्चों? यूनियन मतलब एलिमेंट्स यूनाइट होंगे, तो रिजल्ट ऑटोमेटिकली हमें 1 2 3 ही दिखेगा। इट मीन्स हमें अपना सेट ए ही दिखेगा। ठीक है, तो इसी को बोला गया बच्चों आइडेम्पोर्टेंट लॉ। आइडेम्पोर्टेंट लॉ मतलब किसी सेट को अपने से यूनियन करवाना और किसी सेट को अपने आप से इंटरसेक्शन करवाना। तो अगर किसी सेट को खुद से यूनियन करवाओगे तो वही सेट मिलेगा, और किसी सेट को खुद से इंटरसेक्शन भी करवाओगे बच्चों, तो कॉमन एलिमेंट के तौर पे वही चीज़ मिलेगा, मतलब सेट ए होगा। तो इसी को बच्चों हम लोग बोलते हैं आइडेम्पोर्टेंट लॉ। ठीक है, उसका दूसरा क्या है बच्चों? ध्यान दीजिएगा, आइडेंटिटी लॉ। आइडेंटिटी लॉ में क्या है? ध्यान दीजिएगा, आइडेंटिटी लॉ में भी 2 लॉज दिखाई दे रहे हैं, जिसमें से पहला लॉ क्या है बच्चों? ध्यान दीजिएगा, किसी सेट ए को अगर यूनियन करवाया जाता है किसी एम्प्टी सेट से, यहाँ बात होगा आइडेंटिटी लॉ में बच्चों एक एम्प्टी सेट का, एक यूनिवर्सल सेट का। ठीक है, अगर किसी सेट का यूनियन करवाते हैं हम एम्प्टी सेट से, ठीक है ना, अगर ए नाम का कोई सेट है और उसका हम यूनियन करवा रहे हैं एम्प्टी सेट से, तो आप खुद समझ सकते हो बच्चों रिजल्ट क्या मिलेगा? एक सेट ए ही मिलेगा। तो आप देख सकते हो वही चीज़ यहाँ भी लिखा गया है, अगर ए नाम के सेट को यूनियन करवाया गया 5 से, तो रिजल्ट भी क्या मिला? ए मिला। ठीक है, उसी तरह से ए को इंटरसेक्शन करवाया जाए यूनिवर्सल सेट। सब देखिए, यूनिवर्सल सेट का जब बात आया है तो ज़रूर ए उसका कहीं ना कहीं एक पार्ट रहा होगा। ठीक है, तो अगर किसी यूनिवर्सल सेट का इंटरसेक्शन करवाया जाए उसी ए नाम के सेट से, तो याद रखिएगा बच्चों रिजल्ट कहीं ना कहीं हमें हमेशा क्या मिलेगा? ए ही मिलेगा। ठीक है, ये कंडीशन आप ध्यान में रखिएगा बच्चों, यूनिवर्सल सेट, ठीक है, ये कंडीशन तब वैलिड है जब ए क्या है बच्चों? यूनिवर्सल सेट का क्या है? सबसेट। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये कंडीशन तब वैलिड है जब ए यूनिवर्सल सेट का क्या होगा? सबसेट होगा, नहीं तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। ठीक है, दैट्स वाई आइडेंटिटी लॉ में ध्यान दीजिएगा, ये 2 कंडीशन को आपको अच्छे से समझना है। ठीक है, चलिए अब आते हैं बच्चों नेक्स्ट हमारा थर्ड लॉ। हमारा थर्ड लॉ क्या है? कम्यूटेटिव लॉ। अब देखिए कम्यूटेटिव लॉ, जैसे आप लोगों ने a + b = b + a पढ़ा था, है ना, एडिशन के ऊपर कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है।
मल्टीप्लिकेशन के ऊपर बच्चों कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है, मतलब a इंटू बी बोलो चाहे b इंटू ए बोलो, नंबर्स के ऊपर, ठीक है। तो सेम उसी तरह से बच्चों सेट के ऊपर भी कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है। कैसे? a यूनियन b बोलो या उल्टा बोलो b यूनियन a, बात क्या है? बराबर है। तो हम बोल सकते हैं अगर a और b के बीच यूनियन नाम का ऑपरेशन लगाया गया है तो आप a यूनियन b बोलिए या b यूनियन a बोलो, दोनों बात इक्वल है, तो हम बोल सकते हैं ये कम्यूटेटिव लॉ को क्या कर रहा है? होल्ड कर रहा है, ठीक है। उसी तरह से इंटरसेक्शन भी बच्चों कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करता है, मतलब आप a इंटरसेक्शन b बोलें या b इंटरसेक्शन a बोले, बात क्या है? बराबर है। तो हम बोल सकते हैं ये भी कम्यूटेटिव लॉ को क्या करता है बच्चों? होल्ड करता है। उसी तरह से तीसरा है सिमेट्रिक डिफरेंस। अब सिमेट्रिक डिफरेंस क्या है बच्चों? a सिमेट्रिक डिफरेंस b, मतलब a माइनस बी यूनियन b माइनस a, ठीक है। अब b सिमेट्रिक डिफरेंस a लिखो, मतलब b माइनस a यूनियन a माइनस b, बात तो वही हुआ ना। तो आप a सिमेट्रिक डिफरेंस b बोलो या b सिमेट्रिक डिफरेंस a बोलो, बात क्या है? बराबर है। इट मीन्स कम्यूटेटिव लॉ को सिमेट्रिक डिफरेंस भी क्या करता है बच्चों? होल्ड करता है। और चौथा देख सकते हो बच्चों क्या लिखा है मैंने? डिफरेंस ऑफ सेट्स, मतलब अगर आप बोलते हो a माइनस बी और b माइनस a दोनों सेम चीज़ है, तो जी नहीं बच्चों, ये सेम चीज़ नहीं हो सकता है, ठीक है। अनलेस एंड अनटिल अगर हम a बराबर b ना रखें तो यहाँ a और b दोनों डिफरेंट सेट होंगे। अगर ऐसा कुछ है तो याद रखिए कि कंडीशन ऐसा होगा, ठीक है, बट कुछ केसेस में बराबर होंगे, लेकिन मैं कुछ केसेस का बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कंडीशन का बात कर रहा हूँ कि क्या ये बराबर हो सकते हैं हर केस में? जी नहीं, हर केस में बराबर नहीं हो सकता है। इट मीन्स a माइनस बी कभी भी b माइनस ए के इक्वल नहीं हो सकता। लेकिन ये सारे केस बच्चों आप कोई भी केस उठा लो, हर केस में ये बराबर, ठीक है ना। दैट्स वाई इसको हम लोग नॉट इक्वल टू लिखे। तो बोल सकते हो यूनियन ऑपरेशन कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करता है, इंटरसेक्शन ऑपरेशन कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करता है, सिमेट्रिक डिफरेंस कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करता है, बट डिफरेंस ऑफ सेट्स कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड नहीं करता है, ठीक है। तो ये बच्चों हम लोगों ने 3 लॉ देखा। अब देखिए चौथा लॉ क्या है। चौथा है बच्चों एसोसिएटिव लॉ, ठीक है। जैसे आप लोगों ने एसोसिएटिव लॉ में नंबर्स के ऊपर मैं बात करूं तो आप लोगों ने पढ़ा होगा बच्चों a प्लस बी प्लस बॉड मास के हिसाब से पहले आप ब्रैकेट सॉल्व करोगे, उसका जो रिजल्ट आएगा फिर उसको आप c से जोड़ दोगे, ठीक है। या a प्लस बी प्लस सी, मैंने अब b प्लस सी में पहले ब्रैकेट दे दिया, तो बॉड मास के रूल के हिसाब से पहले b प्लस सी को सॉल्व करोगे, उसका जो रिजल्ट आएगा उसमें आप a जोड़ दोगे। तो बात क्या है बच्चों? सेम है। तो सेम उसी तरह से यहाँ पे भी एसोसिएटिव लॉ सेट्स के ऊपर लगाया गया। कैसे? ध्यान दीजिएगा, ब्रैकेट में पहले मैंने लिखा a यूनियन b, उसका जो रिजल्ट आएगा उसको हम यूनियन करवाएंगे किससे? c से, ठीक है। जो भी रिजल्ट आया वही सेम रिजल्ट इस केस में भी आएगा। कब? अब इस पर ब्रैकेट मैंने लगा दिया है किसमें? b यूनियन c में। जो रिजल्ट आएगा उसको हम a से अगर यूनियन करवाएंगे तो एग्जैक्टली वही रिजल्ट मिलेगा जो आपको LHS में दिखाई देगा, ठीक है। तो इन चीज़ों का प्रूव कर सकते हो बच्चों। a b c अपना मन से कोई भी सेट ले लेना और सेट ले करके आप इसको इजीली प्रूव करके चेक कर सकते हो कि हमारा LHS बराबर RHS आ रहा है या नहीं, ठीक है। चलिए, तो एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन के लिए होल्ड कर रहा है। उसी तरह से एसोसिएटिव लॉ बच्चों इंटरसेक्शन के लिए भी होल्ड करेगा। मतलब अगर हम ब्रैकेट में पहले a इंटरसेक्शन b लिख रहे हैं और ब्रैकेट से बाहर इंटरसेक्शन c लिख रहे हैं, तो सेम वही चीज़ है, आप a इंटरसेक्शन ब्रैकेट में b इंटरसेक्शन c लिख दो, दोनों का रिजल्ट क्या आएगा बच्चों? सेम आएगा। ध्यान देना, लिखने के तरीके पे ध्यान से देखिएगा बच्चों। पहले ब्रैकेट a और b में है और यहाँ ब्रैकेट बाबू b और c में है, ठीक है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, रिजल्ट क्या आएगा बच्चों? सेम आएगा। दैट्स वाई हम बोलेंगे कि इंटरसेक्शन ऑपरेशन फॉलोज क्या? एसोसिएटिव, ठीक है। चलिए, तीसरा क्या है बच्चों? सिमेट्रिक डिफरेंस। तो सिमेट्रिक डिफरेंस भी बच्चों एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है। मतलब a सिमेट्रिक डिफरेंस b फिर सिमेट्रिक डिफरेंस c या a सिमेट्रिक डिफरेंस b सिमेट्रिक सिमेट्रिक डिफरेंस c, आप दोनों रिजल्ट निकाल कर देख लेना, दोनों रिजल्ट आपको LHS एंड RHS दोनों साइड क्या दिखेगा, सेम दिखेगा। तो हम बोल सकते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस ऑल्सो फॉलोज द एसोसिएटिव लॉ, ठीक है। और चौथा मैंने यहाँ पे लिखा बच्चों डिफरेंस ऑफ सेट्स। डिफरेंस ऑफ सेट्स बच्चों जब कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता ही नहीं था तो वो एसोसिएटिव कहाँ से फॉलो करेगा। कम्यूटेटिव जनरली 2 सेट्स के ऊपर बात करते हैं बच्चों, और एसोसिएटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव में हम लोग 3 सेट के ऊपर बात करते हैं। तो एसोसिएटिव लॉ जब कम्यूटेटिव लॉ डिफरेंस ऑफ सेट्स फॉलो नहीं करता था तो हम बोल सकते हैं इस तरह से भी कि डिफरेंस ऑफ सेट्स एसोसिएटिव लॉ को भी फॉलो नहीं करेगा, ये पक्का बात है, ठीक है। तो वही नॉट इक्वल टू यहाँ मैंने लिखा हुआ है ना। अब उसी तरह से बच्चों डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, देखो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। जैसे मैंने लिखा बच्चों
ठीक है। नंबर्स के ऊपर मैं बात करूँ तो ए ब्रैकेट में बी प्लस सी ऐसे होता था, ठीक है। ए इंटू ब्रैकेट में बी प्लस सी, तो इस चीज़ को आप कैसे लिख सकते थे, तो ए पहले बी से मल्टीप्लाई होगा तो ए इंटू बी, बीच में प्लस, फिर ए इंटू सी, तो इसको हम लोग बोलते थे बच्चों डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है। तो सेम उसी तरह से डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यहाँ लगा सकते हैं। सेट्स के ऊपर कैसे, ध्यान दीजिएगा। ए यूनियन ब्रैकेट में बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, इसी की तरह तोड़ने की कोशिश करो। समझो कि ये इंटू है, यहाँ प्लस है, ठीक है। मन में सोचो ये क्या है, इंटू, ये क्या है, प्लस। तो देखो पहले ए यूनियन बी लिखा हुआ है, फिर यहाँ क्या है बच्चों, इंटरसेक्शन। जैसे यहाँ प्लस होता था तो प्लस आता था, सेम उसी तरह से ये इंटरसेक्शन यहाँ आया, और फिर ए यूनियन क्या हो जाएगा, सी। जैसे यहाँ होता था ना ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी, तो वैसे ही ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, वही चीज़ लिखा गया। या ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी है तो कैसे होगा, ए इंटरसेक्शन बी, बीच में क्या हो जाएगा, यूनियन, फिर ए इंटरसेक्शन सी। तो जैसे इस तरह से हम लोग बच्चों तोड़ते थे, सेम उसी तरह से डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यहाँ पे भी लगा सकते हो सेट्स के ऊपर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये बच्चों हम लोगों ने 5 लॉ देखे हैं जो कि कहीं ना कहीं नंबर्स के ऊपर इस्तेमाल किए जाते थे। तो उन्हीं नंबर्स के बेसिस पे हम लोगों ने बच्चों सेट्स के ऊपर भी लॉज ऑफ अलजेब्रा को लगा करके देखा है, और यहाँ हम लोगों ने चेक किया है कि ये लॉज ऑफ अलजेब्रा सेट्स के ऊपर कब कब किस किस कंडीशन में वैलिड होता है, ठीक है। तो ये सब बेसिक चीज़ें हैं बच्चों, इन चीज़ों का आप प्रूफ खुद से एलिमेंट लेकर के कर सकते हो। मैं बार बार बोल रहा हूँ, अगर इन चीज़ों का प्रूफ करने के लिए बच्चों आपके पास आता है, या एनसीईआरटी वगैरह में भी देखना, आपको बोलेगा इतना बराबर इतना प्रूव करो, तो भैया देखना एक चीज़ कि आर डी शर्मा या आर एस अग्रवाल जब वहाँ आप खोलोगे तो वहाँ देखना यहाँ पे x बिलोंग्स टू करके कुछ करके बनाया जाता होगा। वहाँ बहुत कंफ्यूज हो जाते होंगे, आपको समझ में नहीं आता होगा कि यहाँ क्या लिखा है, ठीक है ना। तो कुछ नहीं बच्चों, साइड बुक में जब इन्हीं चीज़ों का जब प्रूफ देखोगे तो बहुत घुमा फिरा करके अलग अंदाज में प्रूफ किया गया एक्स एलिमेंट लेकर के, तो वैसे करने का कोई ज़रूरत नहीं है। जब ये सेट है, अगर ये सही है तो हर सेट के लिए सही होगा। तो याद रखिएगा, अपना मन से ए बी और सी सेट दिख रहा है ना बच्चों, आप अपना मन से ए नाम का कोई भी सेट ले ले, बी नाम का कोई भी सेट ले ले, सी नाम का कोई भी सेट ले ले, और उसके बाद फिर आप LHS निकालिए, फिर RHS निकालिए, दोनों आंसर सेम आया तो हम बोलेंगे देयरफॉर LHS बराबर RHS, दैट्स वाई इट दिस एंड दिस आर इक्वल। ऐसा अगर प्रूव करने के लिए आता तो आप यही अप्रोच लगाएं, एक्स बिलोंग्स टू वाला अप्रोच ना लगाएं जो कि जनरली साइड बुक्स वगैरह में फॉलो किया जाता है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा मेरे बातों को, मैंने जो शब्द अभी बताए हैं उन चीज़ों को आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए आप इन चीज़ों को लिख ले बच्चों, फिर हम एक बात करेंगे यहाँ डी मॉर्गन्स लॉ का, ठीक है। डी मॉर्गन्स लॉ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसके अलावा फिर हम लोग साथ साथ कुछ और भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देखेंगे जो कि वेन डायग्राम से रिलेटेड होंगे। तो पहले आप इन चीज़ों को लिख लें। चलिए बच्चों बात करते हैं हम अपने नेक्स्ट लॉ का। ये नेक्स्ट लॉ को मैंने अलग से इसलिए लिखा है बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है, ठीक है। और ये इम्पॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि इन चीज़ का रिक्वायरमेंट बहुत पड़ता है वाइल सॉल्विंग सम क्वेश्चंस, ठीक है। क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए इनका बहुत रिक्वायरमेंट पड़ता है, और साथ साथ इसका वेन डायग्राम भी बनाने के लिए अलग से पूछ लेता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या है ये डी मॉर्गन्स लॉ, और इसका वेन डायग्राम के बेसिस पे हम कैसे प्रूव कर सकते हैं इन चीज़ों को। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, या वेन डायग्राम बोला जाए बनाने के लिए इस चीज़ का तो कैसे बनाएंगे, उन चीज़ों को हम देखेंगे, ध्यान दीजिएगा। देखिए बच्चों, डी मॉर्गन्स एक मैथमेटिशियन का नाम है, और ये डी मॉर्गन्स द्वारा दिया गया था 2 लॉ सेट थ्योरी में, इसको हम लोग बोल दिए डी मॉर्गन्स लॉ, ठीक है। तो डी मॉर्गन्स लॉ क्या है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। यहाँ लिखा गया डी मॉर्गन्स लॉ में पहला क्या कंडीशन, पहला लॉ क्या लिखा गया, बोला गया है कि ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर होगा बच्चों, तो बोला गया है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। मतलब ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट जब था तो इस चीज़ को क्या लिख दिया गया, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। उसी तरह से दूसरा लॉ क्या दिया गया कि अगर ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट रहा तो ये अब क्या बन जाएगा बच्चों, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब देखिए याद नहीं हो पाता है, किसी कारण से भूल जाते हैं, तो उसका एक तरीका बताता हूँ, ध्यान देना। देखिए ए और बी 2 बच्चे थे, दोनों हंस रहे थे, ध्यान दीजिएगा। ए और बी 2 बच्चे थे, दोनों क्या कर रहे थे, हंस रहे थे, ठीक है। एक डंडा मम्मी ने मारा, ठीक है, एक डंडा मम्मी ने मारा, तो जब डंडा मम्मी ने मारा तो दोनों को डंडा लगेगा। देखिए इसको भी डंडा लगा
और इसको भी डंडा लगा, दोनों क्या होगा बच्चों, रोने लगा। बात समझ में आ रहा है ना। देखिए याद रखने का तरीका समझिएगा कि ए और बी नाम का दो बच्चा था, दोनों हंस रहे थे, दोनों को मम्मी ने एक डंडा मारा। जैसे ही डंडा मारा तो डंडा दोनों को लगेगा, मतलब देखिए डंडा दोनों को लगा और दोनों क्या हो गया, रोने लगा। ठीक है, तो याद रखिएगा इस कॉन्सेप्ट को, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट बराबर, मन में सोचिएगा ए और बी दोनों हंस रहा था, कॉम्प्लीमेंट मतलब डंडा मारी मम्मी और क्या हुआ, डंडा दोनों को लगा, मतलब ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट, दोनों रोने लगा, मतलब इंटरसेक्शन। दिख सकता है आपको। ठीक है, उसी तरह से अब इस चीज़ को कैसे याद रखें, जैसे यहाँ पे देखो ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट है, तो मन में सोचो ए और बी दोनों रो रहा था, अब इस बार मम्मी क्या की, प्यार की। ठीक है, तो मम्मी दोनों को प्यार करेगी और दोनों क्या हो गया, खुश हो गया। ठीक है, इस तरह से याद रखोगे आपको याद रहेगा। ठीक है, ए और बी दोनों रो रहा था, मम्मी ने थोड़ा प्यार किया, दोनों को प्यार किया, तो ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट, फिर दोनों खुश हो गया, मतलब यूनियन। तो इस तरह से बच्चों डी मॉर्गन्स लॉ को आप आसानी से याद रख सकते हो अगर डी मॉर्गन्स लॉ आपको समझ में आ गया है। अब देखिए इसका वेन डायग्राम आपसे बनाने के लिए पूछता है, तो देखिए मैं सबसे पहले क्या कर रहा हूँ, वेन डायग्राम ऑफ ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट बना रहा हूँ। ठीक है, तो मैं सबसे पहले बच्चों ए यूनियन बी के होल कॉम्प्लीमेंट का वेन डायग्राम बना रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। वेन डायग्राम आपको पता है बच्चों कैसे बनाएंगे, ये हमारा एक यूनिवर्सल सेट है और ये बच्चों क्या है, हमारा ए है और ये क्या है बच्चों, हमारा बी। ठीक है, इसको मैंने ए नाम दे दिया, इसको मैंने बी नाम दे दिया, है ना। चलो अब बोला गया ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, तो आपको पता है बच्चा ए यूनियन बी किसको बोलते हैं, तो ये है हमारा कंप्लीट ए यूनियन बी। और इसका कॉम्प्लीमेंट का मतलब बच्चों, कॉम्प्लीमेंट का मतलब मैंने क्या सिखाया था, तो इसका मतलब मैंने बताया था ए यूनियन बी को छोड़कर। ठीक है, तो सीधी सी बात है बच्चों, जब आपको ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट बताया गया तो आप क्या करोगे, ए यूनियन बी को छोड़ करके रंग देना। तो ए यूनियन बी को छोड़ करके अगर हम इसको रंगेंगे बच्चों, तो देखो ध्यान से क्या आएगा, तो ये जो दिखाई दे रहा है ना, यही हमारा वेन डायग्राम है ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट का। देख सकते हो ये हमारा क्या है, ए यूनियन बी को छोड़ करके मैंने पूरे को रंग दिया है हॉरिजॉन्टल लाइन से, तो ये बच्चों हमारा कहला रहा है ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट का वेन डायग्राम। ठीक है, चलिए अच्छा अब मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ, ध्यान देना। मैंने आपसे बोला वेन डायग्राम ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट क्या हो। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, इसका वेन डायग्राम बनाएंगे तो यही आना चाहिए। ठीक है ना, इसका वेन डायग्राम भी यही आना चाहिए, क्योंकि दोनों क्या है बच्चों, सेम चीज़ है। ध्यान दीजिएगा, तभी तो बोलेंगे ना कि दोनों इक्वल है। वेन डायग्राम से भी तो प्रूव कर सकते हैं, दोनों का वेन डायग्राम अगर सेम आ गया तो बोलेंगे दोनों सेम ही है। ठीक है, चलो देखो ये हमारा यूनिवर्सल सेट, ये हमारा ए और बच्चों ये हमारा बी। ठीक है, ध्यान से देखना मैं क्या कर रहा हूँ। मैंने बोला ए कॉम्प्लीमेंट, तो ए कॉम्प्लीमेंट मतलब ए को छोड़ करके, तो ए को छोड़ करके हम बच्चों पहले रंग देते हैं। देखिए ध्यान से, मैं ए को छोड़ करके रंग रहा हूँ। देखिए मैंने ए को सेट नहीं किया है, ठीक है ना, मैं ए को छोड़ करके सेट कर रहा हूँ, ध्यान देना। ठीक है, ये देखो मैंने ए को नहीं रंगा है ना, मैं ए को कहीं भी सेट नहीं कर रहा, मैं ए को छोड़ करके जितना बचा हुआ रीज़न है सबको सेट कर रहा हूँ। तो मैंने ए को छोड़ करके पूरा का पूरा सेट कर दिया। ठीक है, अब मैंने क्या बोला बच्चों, दूसरा क्या हमारा बी कॉम्प्लीमेंट, तो बी कॉम्प्लीमेंट मतलब बी को छोड़ करके, तो अब मैं बी को छोड़ करके सेट कर रहा हूँ। ध्यान देना, मैं वर्टिकल लाइन से बताना चाह रहा हूँ बी कॉम्प्लीमेंट को। ठीक है, तो ये देखो मैंने बी कॉम्प्लीमेंट मतलब बी को छोड़ करके सेट करना शुरू कर दिया। ये देखो बच्चों मैंने बी को कहीं भी अंदर नहीं रंग रहा। ठीक है, वर्टिकल लाइन बी में कहीं भी मैं नहीं दे रहा, ये मैं शो कर रहा हूँ कि ये मैंने बी कॉम्प्लीमेंट को क्या किया है, सेट करना शुरू किया। तो ये देख सकते हो आप बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो मैंने बी कॉम्प्लीमेंट में कहीं वर्टिकल लाइन नहीं डाला है। ठीक है, अब आप जानते हो बच्चों, आपको पता है एक चीज़ कि यूनियन का मतलब मैंने बताया था जितना शेडेड रीजन दिख रहा है सब का सब उठा लो, और इंटरसेक्शन का मतलब क्या दिख रहा है बच्चों, इंटरसेक्शन का मतलब दिख रहा है कि आप उस सेक्शन को उठाओ, उस रीजन को उठाओ जहां हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन दोनों इंटरसेक्ट कर रहा हो। तो देखिए बच्चों ए कॉम्प्लीमेंट मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन जितना भी शेडेड दिख रहा है जहां जहां, वो मेरा ए कॉम्प्लीमेंट है।
और बी कॉम्प्लीमेंट मतलब जहाँ जहाँ वर्टिकल लाइन शेडेड दिख रहा है वो मेरा बी कॉम्प्लीमेंट है। और दोनों के बीच कौन सा ऑपरेशन लगाया गया, इंटरसेक्शन। तो मैंने क्या बताया था बच्चों, कॉमन शेडेड रीजन मतलब जहाँ हॉरिजेंटल और वर्टिकल लाइन दोनों इंटरसेक्ट कर रहा हो वही रीजन हमारा ये वाला रीजन कहलाएगा, मतलब हमारा ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। तो ध्यान से देखिएगा बच्चों वो रीजन कहाँ है। तो ध्यान से देखिए, जो रीजन जहाँ हॉरिजेंटल वर्टिकल लाइन दोनों इंटरसेक्ट हो रहा है, ध्यान से देखिएगा बच्चों वो रीजन यही वाला है जो रीजन यहाँ दिखाई दे रहा है। मतलब अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये अगर हमारा ए है, ये हमारा अगर बी है, तो जहाँ वर्टिकल और हॉरिजेंटल लाइन दोनों इंटरसेक्ट किया, ध्यान से देखिएगा बच्चों, इस रीजन को छोड़ करके, इतना के अंदर के रीजन को छोड़ करके बाकी सारा बाहरला रीजन वही हमारा दोनों हॉरिजेंटल वर्टिकल लाइन दोनों इंटरसेक्ट हुआ है। तो मैंने उस चीज़ को क्या किया बच्चों, तो मैंने उस चीज़ को पूरा का पूरा सेट करा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो ये मेरा बन गया बच्चों क्या, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, देख सकते हो वही चीज़ आया है ना। चलिए, ये तो हमारा भैया पहला वाला वेन डायग्राम दोनों तरफ से मैंने बना लिया। तो इन दोनों के बेसिस पे, वेन डायग्राम के बेसिस पे हम बोल सकते हैं देयरफॉर ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट जो होगा वो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के बराबर होगा थ्रू वेन डायग्राम। ये हम लोगों ने क्या किया बच्चों, प्रूव कर दिया। ठीक है, ये देख सकते हो वेन डायग्राम के थ्रू ये रिज़ल्ट हम लोगों ने दिखा दिया है कि सेम वही रिज़ल्ट आया है। मतलब वेन डायग्राम के थ्रू हम बोल सकते हैं। अगर आपको इसका वेन डायग्राम बोले बनाने के लिए आप ऐसे बना सकते हो, और अगर आपको इसका वेन डायग्राम बोले तो आप ऐसे बना सकते हो। इन दो स्टेप्स में इजीली आप सॉल्व कर लोगे। एनसीईआरटी में इस टाइप का क्वेश्चन भी है, बोला गया है वेन डायग्राम से बनाने के लिए, तो आप एग्जैक्टली बना सकते हो। ठीक है, तो आप इस चीज़ को बना लें। फिर दूसरा वाला वेन डायग्राम हम लोग देखते हैं। देखिए अब हमारा नेक्स्ट क्या है बच्चों, अब हमारा नेक्स्ट जो वेन डायग्राम है, ध्यान देना इस चीज़ पे, हमारा जो सेकंड डी मॉर्गन्स लॉ का पार्ट है ना, उसमें क्या बोला गया है, ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट का वेन डायग्राम बनाने के लिए। तो आप देख सकते हो बच्चों, ये है हमारा क्या, ये है हमारा यूनिवर्सल सेट, ये है हमारा बच्चों ए, और ये है बच्चों हमारा क्या बी। ठीक है, आप देख सकते हो आपसे क्या बनाने बोला गया, ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। तो आपको पता है बच्चों ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट मतलब ए इंटरसेक्शन बी को छोड़कर। तो मैंने ए इंटरसेक्शन बी वाले पार्ट को क्या किया बच्चों, छोड़ दिया, और बाकी हम लोगों ने सबको सेड कर दिया। तो आप देख सकते हो वो बाकी सेडेड रीजन कौन सा होगा, तो बाकी सेडेड रीजन ध्यान से देखिएगा, सिर्फ हम लोगों ने ए इंटरसेक्शन बी वाला रीजन को छोड़ करके पूरा सेड करना शुरू कर दिया है। यही हमारा ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। ध्यान से देखिएगा, दिख रहा है ना, देखिए ध्यान से, मैं क्या कर रहा हूँ, अंदर वाले रीजन को छोड़ करके बाकी सब को सेट कर दिया मैंने। तो ये हमारा कहला रहा है ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, चलिए अब ध्यान से देखिए, तो ये तो हम लोगों ने बना लिया। ठीक है, अगर आपसे अब बोला जाए कि वेन डायग्राम ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ये वाला। ठीक है, तो ध्यान से देखिए कि बच्चों मैं क्या कर रहा हूँ। ठीक है, ध्यान देना आप, ये बच्चों मेरा ए है, ये मेरा बी है। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब अभी जस्ट मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन से बताया था, ए कॉम्प्लीमेंट बना करके। बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब मैंने वर्टिकल लाइन से बनाया था, और दोनों का इस बार क्या हो रहा है बच्चों, यूनियन। तो यूनियन का मतलब मैंने क्या समझाया था, यूनियन का मतलब मैंने समझाया था इस पूरे ऊपर वाले डायग्राम में जहाँ जहाँ शेडेड दिख रहा है, इधर वो हॉरिजॉन्टल, इधर वो वर्टिकल, या हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों का इंटरसेक्शन, सब रीजन को उठा लो, वो पूरा रीजन हमारा यूनियन कहलाता है। मतलब आप ध्यान से अगर देखोगे बच्चों, तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक जगह ऐसा दिखाई देगा जहाँ कोई भी रीजन ना हॉरिजॉन्टल दिख रहा होगा ना वर्टिकल दिख रहा होगा, वो रीजन सिर्फ ये वाला है। तो आप देख सकते हो, इसी को हम बोलेंगे ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो मैं इसको फ्रेश से बना दिया फिर से, और हम लोगों ने देखा कि हमें वही डायग्राम वापस से मिल गया है जो हम लोगों ने यहाँ पे बनाया था। ठीक है, तो अगर चीज़ों को आप क्लियरली समझ पा रहे हो तो इस तरह से आप वेन डायग्राम आसानी से बना सकते हो, है ना। तो ये बच्चों हमारा आज का जो क्लास था, ये लॉज ऑफ अलजेब्रा ऑफ सेट्स के ऊपर का क्लास था, जहाँ हम लोगों ने लॉज ऑफ अलजेब्रा ऑफ सेट्स पढ़ा।
और साथ साथ एक डी मॉर्गन्स लॉ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उस चीज़ को वेन डायग्राम के थ्रू हम लोगों ने प्रूव किया। और साथ साथ इस चीज़ का प्रूफ आप एलिमेंट के बेसिस पे भी कर सकते हो, ठीक है। अब बात कॉम्प्लीमेंट का हुआ है तो आप ए और बी नाम का अपना मन से एक सेट ले लेना और एक ऐसा यूनिवर्सल सेट लेना जिसका सबसेट ए भी होगा और बी भी होगा, और आप आसानी से इस चीज़ को LHS और RLHS के बेसिस पे प्रूव करके देखिएगा, एग्जैक्टली ये चीज़ प्रूव हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन में अगर आपको बोला जाए कि प्रूव डी मॉर्गन्स लॉ, तो उस केस में आप एलिमेंट अपने मन से लेकर के प्रूव कीजिए। बुक्स वगैरह में x बिलोंग्स टू करके ऐसा ऐसा करके प्रूव किया जाता है, वो समझ में नहीं आता है जल्दी, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप जब आपको प्रूव करने के लिए बोला जाए तो आप एलिमेंट मान करके प्रूव कीजिए। कोई तरह का प्रॉब्लम नहीं है, कोई गलत चीज़ नहीं है। अगर ये सेट है तो हर एक सेट हर एक एलिमेंट के लिए वो क्या है, वैलिड होगा, ठीक है। अगर ये सही है तो याद रखिएगा, प्रूव करने के लिए आए तो एलिमेंट ले करके ही प्रूव कीजिएगा, उस वेरिएबल वाले कंडीशन से नहीं जो कि जनरली बुक्स वगैरह फॉलो करती है, ठीक है। तो आई होप आपको ये लेक्चर आज का समझ में आ गया होगा अच्छे से। अगर वीडियो पसंद आ रहा है जो बच्चों, तो प्लीज़ वीडियो को आप ज़रूर लाइक करें, जितना हो सके वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।